नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है हिंदी पर। हिंदी अ और ब दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए वीडियो कंपैटिबल रहेगा। पासिंग स्ट्रैटेजी बता दूंगा, इतना बता दूंगा कि आप गारंटेड 100% पास होंगे भाई। 100% मेरी गारंटी रहेगी कि आपकी पासिंग होगी ही होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे कॉमन चीज क्या है आपके दोनों के सिलेबस में, हिंदी अ और ब दोनों में? आप लोगों को अनसिन पैसेजेस आते हैं। हिंदी में बोले तो अपठित गद्यांश या पद्यांश। ठीक है, देखो ब वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ गद्यांश आने वाला है। ठीक है, और अ वालों के लिए एक गद्यांश और एक पद्यांश भी आएगा। ठीक है, दोनों 14 मार्क्स के लिए आने वाले दोनों में। ठीक है, देयर आफ्टर राइटिंग स्किल्स भी हैं आपके पास भाई। लेखन, रचनात्मक लेखन हिंदी में बोले तो, अरे भाई साहब इतने भारी भारी शब्द में ऐसा लग रहा है कि बम फेंक रहा हूं बच्चों के ऊपर। ये लो रचनात्मक लेखन, ये लो सूचना, ये लो संपादक को पत्र लिखो। खतरनाक खतरनाक शब्द हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, अनुच्छेद लेखन दोनों के लिए आता है। ठीक है, औपचारिक विषयों पे पत्र, पत्र में संपादक पे पत्र दोनों में आएगा, मेरी गारंटी है। सूचना लेखन आएगा। ठीक है, विज्ञापन लेखन भी है भाई, और साथ ही साथ ईमेल राइटिंग। देखो इसमें दो ऑप्शन रहेंगे, एक लघु कथा भी हो सकती है और एक ईमेल। तो मेरा ये मानना है कि आप ईमेल कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, ब वालों के लिए 22 मार्क्स का रहने वाला है और अ वालों के लिए 20 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। तो 14 मार्क्स यहाँ के हैं और 20 मार्क्स यहाँ के हैं अ के लिए। मतलब कितने मार्क्स हो गए? 34 मार्क्स यहां से हो गए। फिर व्याकरण है रहेगी आपके पास। ठीक है, कई सारे एमसीक्यूज रहेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ तुक्का तो हम सही बिठा सकते हैं, या फिर दूसरे दोस्त को बोल सकते हैं भाई तीन को क्या है, एक एक है क्या, ठीक है ले टिक मार दिया। ऐसा तो हम कर सकते हैं ना यार। इतना मिला मिलू के मैं इसकी आपको अच्छी तैयारी करवा दूंगा। 34 मार्क्स की तैयारी करोगे, मान लो हम आधे नंबर आते हैं, 20 नंबर मान लो, आधे तो 17 हो गए, 20 नंबर मान लो कि आते हैं आपके उसमें से। और अगर 20 नंबर आ गए, स्कूल से 13 नंबर हैं, तो यू आर पास माय फ्रेंड। तो चलिए बिना किसी देरी के स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। तो अपठित को कैसे अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले मेरे दोस्त आपको पेपर पढ़ना है। पेपर में क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले अपठित गद्यांश में क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं आता है, जो क्वेश्चन के शब्द हैं उन्हीं को जाके आप किस में ढूंढोगे? पैसेज में ढूंढ लो। जो अपठित गद्यांश दिया है ना, उसमें ढूंढ लो फटाफट फटाफट, जहां मिल जाए। अगर एमसीक्यू भी दिए हैं तो एमसीक्यू भी पहले पढ़ो। ठीक है, एमसीक्यू भी अगर दिए हैं तो एमसीक्यू को भी रीड आउट करो, और फिर पैसेज में देखो कि कहां पर है, और जहां सही मैच कर जाए लिख दो। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है भाई, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपको? 2 मार्क्स का आ रहा है, तो शब्द ढूंढो, सेम सेम शब्द ढूंढो, कम से कम 3 से 4 लाइन लिख के आ जाओ। 3 से 4 लाइन लिख के आ जाओ, टीचर को नंबर देने ही पड़ेंगे, किसी भी हाल में देने पड़ेंगे, लिख लो। ठीक है, अपठित गद्यांश तैयार हो गया आपका। ठीक है, पद्यांश वालों के लिए एक टिप दे देता हूं। 2018-19 का पेपर उठा लो। कब का? 2018 और 19 का, जब ये शायद कॉमन नहीं था, ब में आते थे, पद्यांश आते थे, तो आप उनके पेपर उठा लो। गारंटेड उसमें से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब राइटिंग सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है ईमेल। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं लेके आ गया हूं, ईमेल। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रेषक। ठीक है, ये जो फ्रॉम लिखा है ना दोस्त, उसमें आप प्रेषक लिखेंगे। फिर प्रेषिता करके है, चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, वो आप 2 में लिखेंगे। ईमेल आईडी आप कुछ भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चल जाएगा। विषय आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके बैंक खाते में गलती से 5,000 रुपए की राशि अधिक आ गई है, तो उसके लिए तो वही का वही लिख दिया, बैंक खाते में अधिशेष राशि की सुधार के लिए अनुरोध। अरे भाई इतना नहीं लिख पाओगे तो तुम सिंपल क्वेश्चन से भी लिख सकते हो। ठीक है, बैंक खाते में गलती से 5,000 रुपए राशि अधिक आ गई है, उसके लिए पत्र। ठीक है, फिर भाई आप बॉडी बनाना, महोदय वहोदय करके सब बिल्कुल बढ़िया बॉडी बना के लास्ट में धन्यवाद महोदय और नाम लिख देना। देखो भाई, प्रारूप यानी फॉर्मेट, अरे बाप रे कितने भारी भारी शब्द है भाई, ऐसा लग रहा है बम फेंक रहा हूं तुम्हारे ऊपर। देखो, प्रारूप यानी फॉर्मेट के 1 मार्क्स मिल जाएंगे गारंटेड। ठीक है, तो उसको तो बढ़िया से करके ही आना है, ये लिख के ही लाना है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका विज्ञापन है भाई दोनों तरफ। तो विज्ञापन में
आपको उत्पाद का नाम, अरे बाप रे, उत्पाद, उत्पाद बेसिकली प्रोडक्ट जिस पे भी विज्ञापन बनाना है। जैसे यहाँ पे विज्ञापन क्या है, आप एक अच्छे चित्रकार हैं तो आपकी फोटोग्राफ आपका उत्पाद हुआ ना, आपने जो फोटो बनाओगे वही आपका प्रोडक्ट हुआ ना, उसी को तो बेच रहे हो आप। विज्ञापन किसके लिए बनाते हैं, बेचने के लिए बनाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, उत्पाद का नाम जरूर से लिखना है, उत्पाद की विशेषताएं लिखनी है, प्राप्ति स्थान या संपर्क लिखना है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ बॉक्स के अंदर होना चाहिए सब, ठीक है, बॉक्स के अंदर होना चाहिए। ऐसे गोले बना के बढ़िया उसमें ऑफर वगैरह डालना, क्या डालना है तुम्हें, ऑफर वगैरह लिखना है कि भाई 5% की छूट, एक खरीदो दो पाओ, ठीक है भाई, खतरनाक से ऑफर डाल देना, चड्डी पे गड्डी फ्री है ठीक है, ऐसे ऑफर मत लिख के आना बोर्ड में, अच्छे ऑफर लिख के आना, ठीक है भाई। इसके बाद आपका आ जाता है ये आपका आ गया संपादक के लिए पत्र, ठीक है। यहाँ पे संपादक के लिए पत्र, संपादक मतलब वही लेटर टू एडिटर वाला है भाई, कौन सा वाला है, लेटर टू एडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसमें पत्र में नाम वगैरह कुछ, अच्छा नाम दिया है तो नाम मेंशन करना, अदरवाइज नहीं। सबसे ऊपर ये फिक्स लाइन है, परीक्षा भवन दिल्ली, ठीक है, डालना ही डालना है। एक लाइन छोड़ के डेट डालनी है। उसके बाद सेवा में संपादक महोदय, क्या लिखना है, सेवा में संपादक महोदय, ठीक है, संपादक महोदय देख लेना भाई स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। और जो पेपर में अगर न्यूज़पेपर का नाम है तो वही यूज कर लो, अदरवाइज मन से भी नवभारत टाइम्स लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर नीचे वही दिल्ली, ठीक है, सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस। फॉर्मेट के 1 मार्क्स हैं, फॉर्मेट के कितने मार्क्स हैं, 1 मार्क्स हैं, वो करना ही करना है भाई। फिर महोदय, और फिक्स लाइन के लिए आप लिंक में चले जाओ भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिक्स लाइन एक फोटोग्राफ मिलेगी, रेड वाली लाइन जो है वो चेंज होंगी हर जगह, बाकी ब्लैक वाली लाइन सारी फिक्स्ड रहने वाली है मेरे दोस्त। देन इसके बाद यहाँ पे आप जो फिक्स्ड लाइन रट के जाओगे वो लिख देना, पैसेज भरा गया, नीचे आप धन्यवाद भव दिए और वही नाम, खत्म, ठीक है भाई। लास्ट आ जाओ सूचना लेखन, सूचना लेखन भी आपको ब्रैकेट में ही बनाना है, ठीक है, बॉक्स के अंदर बनाना रहेगा। क्या क्या जरूरी चीजें हैं, संस्था का नाम सबसे ऊपर आएगा भाई, फिर सूचना एक लाइन छोड़ के, फिर तिथि एक लाइन छोड़ के, है ना, सब में एक लाइन छोड़ना है। सूचना का शीर्षक, टॉपिक जो है आपका, जैसे वो इसी क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा था तो वही का वही उठा के लिख दिया है, ठीक है। फिर ये मुख्य वाली बना देना, थोड़ी सी बत्ती दे लेना यार, हर कोई दे सकता है बत्ती, है ना। और लास्ट में धन्यवाद नाम और पद, ये लिखना है आपको, ठीक है। और आपकी सूचना हो गई खत्म। फिर बचता है अनुच्छेद, पैराग्राफ, भाई क्या बचता है आपका, पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ को कैसे बनाओगे, पैराग्राफ को थोड़ा सा मन से बना लेना, 3 बिंदुएं आती हैं उसमें, पेपर में 3 संकेत बिंदु आती है, उन्हीं को फॉलो करके उसी पे मन से लिखना है, मन से अच्छा लिखना है, अपन मत लिखना, अपने लिखना, ठीक है। प्रॉपर हिंदी का यूज करना है, अपने वाली हिंदी नहीं, फोड़ दिया तोड़ दिया मरोड़ दिया, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड ढेर सारा ऑल द बेस्ट गाइस, ढेर सारा ऑल द बेस्ट, यू विल डू इट फॉर श्योर, ठीक है। चलो, जय हिंद जय भारत।